महाभारत के युद्ध का आगमन होने जा रहा है। तो जिन्होंने भी पिछले 3 एपिसोड मिस कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो आज के वीडियो का जो भी पार्ट तुमको अच्छा लगे, कोशिश करना कि उसे अपने इंस्टा स्टोरी पर लगा के मुझे मेंशन कर देना। तुम्हारा सपोर्ट और मोटिवेशन ही मुझे इस सीरीज को और आगे अच्छे तरीके से ले जाने में हेल्प करेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और एपिसोड 5 कमेंट जरूर कर देना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए आते हैं एपिसोड 5 पर। समय अत्यंत निर्दयी होता है। इतिहास रचा ही गया है उन घटनाओं और यादों से जो उस समय तो किसी तिनके की तरह लगती हैं, पर भविष्य में होने वाले हर विनाश और हर समृद्धि में वो घटनाएं अपना भाग निभाती हैं। मेरी और दुर्योधन की मित्रता गहरी थी जब हम द्रोण के शिष्य थे, परंतु ये मैंने कदापि नहीं सोचा था कि गुरु द्रोण के कुछ वचन मेरी प्रशंसा में दुर्योधन के मन में मेरे लिए इतना जहर घोल देंगे। समय गुजरता गया पर दुर्योधन की नफरत बढ़ती गई और आज ये सारे संसार का विनाश कर देगी। भीम युद्ध में आगे बढ़ रहा था, अपनी सेना के योद्धाओं की रक्षा कर रहा था, तो एक ही प्रहार में राक्षसों का विनाश भी कर रहा था, परंतु वो किसी को भी उन राक्षसों के विरुद्ध कुछ कड़वा नहीं बोलने दे रहा था। अब भीम की वाणी। कुछ वर्ष पूर्व मैं भी इन्हीं की तरह था। उस रात्रि को जब माँ कुंती और हम विश्राम के लिए गुफा में रुके थे, मैं पहरे को तैनात था, पर उस रात कोई और भी पहरा दे रहे थे। वो रात्रि मेरे जीवन की दिशा बदल देने वाली थी। जब हिडिंब नाम का राक्षस मुझ पर प्रहार करने आया, मुझे पता नहीं था कि वो मेरे लिए कुछ और भी लाएगा। मेरे एक प्रहार से ही उसने धरती माँ को छू लिया, पर उसके पीछे से एक चीख आई। एक औरत मुझे रोकने आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई एक राक्षस के जीवन की भीख क्यों मांगेगा, पर वो थी हिडिंबा, उस राक्षस की बहन। क्या एक राक्षस औरत से स्नेह रखना गलत है? मेरी माँ और भ्राता ने इस पर कुछ नहीं बोला। हिडिंबा के ऊपर श्राप था कि वो जंगल नहीं छोड़ सकती थी, परंतु फिर भी हमने एक दूसरे से विवाह रचाया। पर हम दोनों के प्रेम से जन्म हुआ घटोक का, अपने पिता जितना बलशाली और अपनी माँ की तरह चतुर। वो एक विशिष्ट बच्चा था, ऐसा जो ना मैंने और ना हिडिंबा ने कभी देखा था। ऐसे स्नेह और गर्व की अनुभूति मैंने कभी नहीं की थी, पर आज वो सब बदलने वाला था। युद्ध के बीच में जब भीष्म पितामह पांडव सेना को अंत की ओर ले जा रहे थे, तो युधिष्ठिर भीष्म से उसके बेटे घटोक को युद्ध में बुलाने को बोलते हैं, पर भीम अपने संतान के स्नेह में इतना डूब चुका था कि वो अपने भ्राता युधिष्ठिर को मना कर देता है। युधिष्ठिर कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ का राजा बना था। सब मानते भी थे कि उसके जैसा राजा कोई नहीं है। वो अपनी प्रजा की मदद में लगा रहता था और सबकी खुशी के लिए सोचता था, परंतु एक दिन जटा नाम का कोई पुरुष उसे एक खेल के लिए निमंत्रित करता है। एक खेल जो युधिष्ठिर की बुद्धि का सच्चा परीक्षण करेगा, एक खेल जो उसके जीवन को और आसान बना देगा। युधिष्ठिर मना कर देता है, परंतु कुछ हफ्तों तक जब राज्य में हर कोई अपनी बात रखता है, युधिष्ठिर को फैसले पर फैसले लेने पड़ते हैं राज्य के भविष्य के लिए। तब उसके दिमाग में बस वो खेल की ही बातें चल रही थी। वो अत्यंत परेशान था, जैसे कि कुछ उसे अंदर से खाए जा रहा था। जुआ खाना किसी अच्छे पुरुष की जगह नहीं थी, युधिष्ठिर जैसे राजा की तो कतई नहीं। पर फिर भी वो जानता था कि वो हर चीज पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, वो एक परिपूर्ण राज्य नहीं बना सकता। युधिष्ठिर को उस जुए खाने की तरफ कौन ले गया? कौन था जिसने उसकी बुद्धि पर ऐसा असर डाला? कौन था जिसने एक सच्चे राजा को विचलित कर दिया? युधिष्ठिर कुछ नहीं समझ पाया और वो जुए खाने की तरफ बढ़ चला। पहले उसने पासों को नकार दिया, जुए को नकार दिया, पर मैं जानता था कि वो हार मान ही लेगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बुद्धिमान के साथ उसकी बुद्धि से ही खेला जाए। उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। और इस तरह शकुनी अर्थात मैंने पांडव राज्य का अंत किया। और युद्ध में भीष्म पितामह सेना के विमानों का विनाश करने में व्यस्त थे। उन्हें रोकने वाली कोई शक्ति उस रणभूमि में नहीं थी उस समय, ऐसा दुर्योधन की सेना को प्रतीत हो रहा था। पर तब तक भीम अपने सामने की सारी दीवारों को लांघते हुए, शत्रुओं को अपने नीचे बिछाते हुए दुर्योधन तक पहुंच चुका था। दुर्योधन भीम से बोलता है, भीम, मैं बस किसी का छोटा भ्राता नहीं हूँ जो दूसरों के कहे बिना कुछ न कर पाए। मैं एक योद्धा और राजा हूँ।
तुझे शायद पता ना हो पर हमारे बाल जीवन में जब हम साथ में युद्ध कला सीखते थे तो दूसरे बालक तुझे कई नामों से पुकारते थे। मैंने उन्हें कई बार शांत करवाया पर अब मैं सोचता हूँ कि वो सही थे। तू किसी जानवर से कम तो नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हजारों लोगों की बलि चढ़े पर आज तू यहीं शांत होगा। और दुर्योधन के इशारे पर सैकड़ों लोग भीम की तरफ बढ़ते हैं, उसे रोकने तथा उसे मारने की कोशिश करते हैं। पर भीम वो शक्ति था जो किसी योद्धाओं से या किन्हीं राक्षसों से नहीं रुकने वाला था। और जब तक और योद्धा आते तब तक वो सबको मार चुका होता। सभी डरे हुए थे पर तभी वहाँ विमान से आते हैं भीष्म पितामह। वो अपने एक ही प्रहार से धरती पर दुर्योधन और भीम के बीच जगह बना देते हैं। दुर्योधन वापस खुशी से हंसने लगता है। पांडव सेना कम से कम होती जा रही थी और अभिमन्यु भीम की ओर बढ़ रहा था। भीष्म पितामह बोलते हैं, दुर्योधन ये युद्ध अभी तक जीता नहीं है हमने, पांडव आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो दुर्योधन हंसते हुए बोलता है, पितामह आप पांडवों को ज्यादा ही विशिष्ट मानते हैं, परंतु आपको अपनी सेना पर भी भरोसा होना चाहिए। राजा शल्य तुमने मेरी तरफ से लड़ने का वचन दिया है। अब अगर तुम अपने वचन का आदर करना चाहते हो तो जाओ जाओ भीम और अभिमन्यु को मार कर आओ। वो तुम्हारा रक्त है पर आज तुम बताओ कि तुम्हारा रक्त क्या तुम्हारे वचन से बढ़कर है। शल्य को दुर्योधन का आदेश मानना ही पड़ता है। इधर अभिमन्यु को कोई नहीं रोक पा रहा था। छोटी सी उम्र में ही ये सूरवीर हर दीवार हर चक्र को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। सेना की बलि चढ़ा रहा था तो राक्षसों के सर काट रहा था। पर जब वो कैदी भीम के समक्ष पहुंचता है वहां राजा शल्य खड़े थे। शल्य बोलता है, अभिमन्यु तुम अपने पिता अर्जुन जितने ही सूरवीर हो। अभिमन्यु अपनी तलवार उसकी तरफ रखकर बोलता है, राजा शल्य आप हमें धोखा देने के बाद अपनी जीवा से मेरे पिता का नाम भी कैसे ले सकते हो। राजा युधिष्ठिर के समक्ष खड़े होने वाले आज उसके भ्राता को बांधे हुए हो। आप दुर्योधन के नौकर से ज्यादा कुछ नहीं हो। शल्य उस पर प्रहार करते हुए चिल्लाता है, मैं बस अपने वचनों से बंधा हुआ एक मनुष्य हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। अभिमन्यु उसके प्रहारों से लड़ता हुआ बोलता है, आप और कुछ नहीं मूर्ख हो जो अपने ही परिवार से लड़ने के छलावे में आ गए। और मेरे काका भीम ने हमेशा सिखाया है हम पांडव मूर्खों को नहीं झेलते। और अभिमन्यु शल्य को दूर फेंक देता है। भीम उतने में खुद भी बंधन से आजाद हो जाता है एक चीख के साथ अभिमन्यु की मदद करने। दुर्योधन से ये देखा नहीं जाता और वो भीष्म पितामह को सूर्य अस्त्र प्रयोग करने को बोलता है, चाहे वो उनकी खुद की सेना को ही क्यों न जला दे। और भीष्म अपने वचन से बंधे हुए सूर्य अस्त्र चला देते हैं। पूरी रणभूमि में हर किसी की सेना जलने लग जाती है। सूर्यास्त से पहले हुआ ये प्रहार सब कुछ बदल के रख देता है। पांडव अपना कवच बिखेरते हैं जिससे अभिमन्यु और भीम दोनों तो बच जाते हैं परंतु बाकी कई योद्धा नहीं बच पाते। और दुर्योधन जिसने अपनी कई सारी सेना अभी खो दी वो खुशी से इस विनाश की ओर देखता है। अब वीडियो खत्म होने से पहले हाँ बहुत सारी चीजें अलग हैं इसमें और बहुत सारी चीजें जो विजुअल्स हैं वो मॉडर्न दिखते हैं। वो बात अलग है कि महाभारत के समय जो टेक्नोलॉजी थी वो बस कोई जादू नहीं था, वो हमारे समय से बहुत आगे की थी। पर ये कहानी एक फॉरेन के राइटर ने लिखी है क्योंकि वो इंडियंस के साथ मिलकर एक कोलैब महाभारत शो बनाना चाहता था और ये कॉमिक बस उसका एक ट्रेलर था। तो जी हाँ चीजें अलग भी हैं और काफी सारी चीजें मिसिंग भी हैं। पर अगर सच में उसका सपना पूरा होता तो चीजें कितनी अलग होती। तो अब आगे का काम तुम्हारा है, लाइक करो, कमेंट करो और हाँ कमेंट में एपिसोड 5 जरूर लिख देना।